स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने की बातें हम बहुत सुनते हैं और ये बातें मोस्टली ट्रेडिंग को लेकर ही होती हैं कि शेयर मार्केट में बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें पैसे लगाकर दिनों में आपको प्रॉफिट आता है। ऐसा होता तो नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसे स्टॉक्स को पेनी स्टॉक्स कहते हैं। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि पेनी स्टॉक्स बेसिकली टर्म है क्या एंड कौन से स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स कहलाते हैं और एक्चुअल में ये काम कैसे करते हैं। तो चलिए पेनी स्टॉक्स की डिटेल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पिछले कुछ सालों से पेनी स्टॉक्स का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पेनी स्टॉक्स को आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स जिनकी प्राइस और मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा लो हो वो कहलाते हैं पेनी स्टॉक्स। मेन के वो स्टॉक्स जिनको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। मेन के एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी एक हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ उस स्टॉक पर असरअंदाज हो सकता है। ये वर्ड पेनी यूएसए की लैंग्वेज में है जिसका मतलब है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द करेंसी। जिस तरह यूएसए में डॉलर है, डॉलर का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है सेंट, इसको हम पेनी कह सकते हैं। इसी तरह ही इंडिया है, इंडिया में जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा करेंसी का उसको भी हम पेनी कह सकते हैं। पाकिस्तान में भी हम जो पैसा है एक स्मॉलेस्ट पार्ट है उसकी करेंसी का, उसको भी हम पेनी कह सकते हैं। सिंपल अल्फाज में स्मॉलेस्ट पार्ट जो करेंसी का होता है मनी का उसको कहते हैं पेनी। बेसिकली पेनी स्टॉक की कोई फिक्स्ड कैपिटलाइजेशन या फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती कि इतनी लिमिट की अमाउंट या इतनी लिमिट की कैपिटलाइजेशन होगी इस कंपनी की तो ये पेनी स्टॉक कहलाएगा। बेसिकली वर्ल्ड वाइड कॉमन वर्ड्स में तो $1 से कम जो अमाउंट होती है स्टॉक्स की वो स्टॉक्स कहलाते हैं पेनी स्टॉक्स। लेकिन अगर हम इंडिया में या पाकिस्तान में आ जाएं तो $1 की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। इंडिया में कंसिडर की जाती है 50 रुपीज से कम के पेनी स्टॉक्स। अब 50 रुपीज अगर पाकिस्तान में हम कंसिडर करें तो वो 150 बन जाते हैं, जो कि 150 अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान में भी तकरीबन 50 to 70 रुपीज के अंडर जो स्टॉक्स आते हैं वो पेनी स्टॉक्स कहलाते हैं। एंड प्राइस लो होने के साथ साथ आप जिस भी कंट्री के स्टॉक को देख रहे हैं उसका पेनी होने का मतलब है कि जो फिक्स्ड कैपिटलाइजेशन है, मीन मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो भी कम होनी चाहिए। इन स्टॉक्स को बाय करने की बहुत सारी रीजन है, जिनमें से एक रीजन ये भी होती है कि खुद की सेटिस्फेक्शन, मीन के खुद की खुशी। इसका मतलब है कि अगर 1 लाख आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप उसके शेयर्स बाय करना चाहते हैं तो अगर आप एक 1000 वाला स्टॉक बाय करेंगे तो आपके पास 1 लाख के 1000 वाले स्टॉक्स होंगे जस्ट 100। एंड 1 लाख की सेम इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप 1000 के शेयर के बजाय 10 रुपए वाला शेयर बाय करें तो आपके पास 1 लाख में 10,000 शेयर्स आ जाएंगे उस कंपनी के। तो यहाँ पर ये सोच आती है कि जहां पर 10,000 शेयर्स हमने बाय किए हैं, अगर 1 रुपये भी शेयर की प्राइस अब चली जाती है तो हमें 10,000 का प्रॉफिट होगा। एंड ऑन द अदर हैंड हम ये सोचते हैं कि जो हमने 1000 वाले 100 शेयर्स बाय किए हैं अगर उनकी प्राइस 5 to 10 रुपीज भी बढ़ती है लेकिन हमें उतना प्रॉफिट नहीं होगा जो कि हमें 10,000 जो शेयर्स हैं वो बाय करके 1 रुपये भी इंक्रीज होने पर जो हमें 10,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। बट मोस्टली ऐसा होता ही नहीं है कि छोटे शेयर्स की प्राइस बढ़ जाए और बड़े शेयर्स की प्राइस इतनी ना बढ़े। यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि कम प्राइस वाले शेयर्स अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर कंफ्यूजन को दूर करता चलूं कि जिन शेयर्स की प्राइस ज्यादा होती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी उतनी ही बड़ी होगी। एंड जिन शेयर्स की प्राइस जो लो है उनकी जो कंपनी की कैपिटलाइजेशन है, जो कंपनी है वो भी छोटी होगी। ये जो शेयर्स की प्राइस है ये डिसाइड नहीं करती कि कंपनी का साइज कितना है, बल्कि कंपनी की कैपिटलाइजेशन शो करती है कि कंपनी का हुजम, कंपनी का साइज कितना है, कंपनी कितनी बड़ी है। फर्स्ट करें हम कंपनी ए और कंपनी बी को सपोज कर लेते हैं कि कंपनी ए के शेयर की प्राइस 1000 है और उसके नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है वो 1 लाख है। तो ये कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन के कंपनी का साइज बनेगा 10 करोड़ का, जो कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस में है 1000। एंड इसी तरह एक दूसरी कंपनी है जिसके शेयर की प्राइस है 100 जस्ट और उसके जो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है तकरीबन 1 करोड़। जहां पर आउटस्टैंडिंग शेयर्स कंपनी ए के जस्ट 1 लाख थे, यहाँ पर 1 करोड़ जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उस कंपनी के। तो इस कंपनी की जिसकी 100 की शेयर प्राइस है कंपनी की, उस कंपनी बी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी वो होगी 100 करोड़ की। मेन के जिस शेयर की प्राइस ज्यादा है वो कंपनी छोटी है और जिस शेयर की प्राइस 100 रुपीज है वो कंपनी ए से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। जैसे मैंने वीडियो को स्टार्ट में बताया था कि पेनी स्टॉक्स को हम ट्रेडिंग स्टॉक या इन्वेस्टमेंट स्टॉक भी कह सकते हैं। तो इस सिचुएशन को लेकर हम पेनी स्टॉक को कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट थोड़े ही टाइम में कई गुना ज्यादा हो सकती है। तो इस सूरत में उन पेनी स्टॉक्स के बैकग्राउंड को, फंडामेंटल एनालिसिस को, इसी तरह हिस्ट्री को कंप्लीट देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। वो इसलिए कि जिनको हम पेनी स्टॉक समझ रहे हैं क्या वाकई में वो पेनी स्टॉक्स हैं और उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट को कई गुना ज्यादा कर दें। पेनी स्टॉक्स में कितना पोटेंशियल है इसकी एक फेमस एग्जांपल
इंडियन पर्सनैलिटी जो कि राकेश झुनझुनवाला है। राकेश झुनझुनवाला ने एक टाइटन कंपनी जो कि इंडियन कंपनी है उसके 2002 और 3 में शेयर्स बाय किए थे, जिनकी प्राइस 3.5 to 4 and 4.5 तक की रेंज में होती थी, जो कि टाइटन अब ज्वेलरी का एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका है इंडिया में। अब उसके शेयर की प्राइस 3800 पर ट्रेड कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग उनकी इन्वेस्टमेंट जो है 94,900% तक इंक्रीज हो चुकी है। शेयर मार्केट में पेनी स्टॉक्स को ढूंढना सेम ऐसे है जैसे आप किसी कोयले की कान से डायमंड ढूंढते हैं, और अगर बाय मिस्टेक आपके हाथ हीरे के बजाय कोला लग गया तो आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कोले के भाव ही चली जाएगी। पेनी स्टॉक्स मोस्टली छोटी कंपनीज ही होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है ग्रो करने का, लेकिन उन कंपनीज की हिस्ट्री भी कुछ ज्यादा नहीं होती, उनके एनालिसिस में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है, जिसकी वजह से हम ये कंफर्म ही नहीं कर पाते कि ये एक्चुअल में वाकई ये पेनी स्टॉक है भी कि नहीं। तो पेनी स्टॉक्स मीन वो कंपनीज जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है ग्रो करने का, वो हमें कभी कभार ही मिलते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे स्टॉक्स पिक कर लेते हैं जिन्हें हमें लग रहा होता है कि इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि ये पेनी स्टॉक्स हो सकते हैं एक्चुअल में, बट वो होते नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए पेनी स्टॉक्स कुछ किस्मत वालों को ही मिलते हैं कि इतने ज्यादा मेंबर्स होते हैं शेयर मार्केट में, तो उनमें से कुछ एक दो को ही मिल पाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भी उन किस्मत वालों में शामिल हैं कि जिनको पेनी स्टॉक्स मिल चुके हैं, तो आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उस कंट्री के उस पेनी स्टॉक का नाम इस कमेंट सेक्शन में लिखें। एंड नेक्स्ट वीडियो पेनी स्टॉक के स्कैम के बारे में होगी, जिसमें मैं आपको पेनी स्टॉक के पंप एंड डंप स्कीम के बारे में टोटली बताऊंगा।